जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी जीडी के सिलेबस के बारे में। और दोस्तों आपको बता दें कि ये वीडियो आप में से ही हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मनीष कुमार जी, उन्होंने हमें सजेस्ट किया था। दोस्तों इसी तरीके से अगर आपके मन में भी इंडियन डिफेंस के बारे में कोई सवाल या डाउट है तो आप भी अपना सवाल हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। साथ ही दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल द लर्निंग फील्ड को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं इंडियन आर्मी जीडी के सिलेबस के बारे में। दोस्तों स्क्रीन पर आप एक टेबल देख पा रहे होंगे। इस टेबल में 3 सब्जेक्ट दे रखे हैं, जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान और मैथ्स यानी कि गणित। तो इंडियन आर्मी जीडी के सिलेबस के अंदर ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान में कुल 15 क्वेश्चन होते हैं जो कि 30 नंबर के होते हैं। जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान में कुल 20 प्रश्न होते हैं जो कि 40 नंबर के होते हैं। और मैथ्स यानी कि गणित के अंदर कुल 15 प्रश्न होते हैं जो कि 30 नंबर के होते हैं। इस तरीके से इन तीनों सब्जेक्ट्स में मिलाकर कुल 50 प्रश्न होते हैं और ये 50 प्रश्न कुल 100 नंबर के होते हैं। और इसमें आपको कम से कम 32 मार्क्स लाने होते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक और चीज बता दें कि जिन कैंडिडेट्स के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उनको यहाँ पर ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे और ये जो इंडियन आर्मी जीडी के सिलेबस में जो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और मैथ्स, इन तीनों के बारे में हम आगे डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जनरल नॉलेज के अंदर एब्रिविएशंस यानी कि संक्षिप्त रूप, और ये जो संक्षिप्त रूप है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के हो सकते हैं, जैसे कि सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, बीजेपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईएसआई का फुल फॉर्म क्या है, आईआईटी का फुल फॉर्म क्या है। इसी तरीके से ये संक्षिप्त रूप आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जीके के अंदर यहाँ पर आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो खेलों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो है अवार्ड्स एंड प्राइजेस यानी कि पुरस्कार, यानी कि जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो वीरता पुरस्कार, इसके अलावा जो नोबेल प्राइजेस है, इनके बारे में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जीके के अंदर आती है हिस्ट्री यानी कि इतिहास। इतिहास में आपको भारतीय एवं विश्व इतिहास के जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं, उनकी युद्ध कहाँ हुए हैं, इसके अलावा उनकी डेट्स क्या है, तिथियां पूछी जा सकती है। साथ ही मतलब राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जीके में आता है आपकी जियोग्राफी यानी कि भूगोल। भूगोल से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और जियोग्राफी के अंदर आपके आते हैं सोलर सिस्टम से संबंधित प्रश्न। इसके अलावा जो पृथ्वी की प्रमुख चोटियां हैं उनके बारे में, साथ ही रेगिस्तान, नदियों, झीलों और प्रसिद्ध झरनों के बारे में पूछा जा सकता है। साथ ही यहाँ पर जो है सबसे टॉलेस्ट क्या है, सबसे बिगेस्ट क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट क्या है, इन सब के बारे में भी यहाँ पर जियोग्राफी के अंदर आपको जीके के अंदर प्रश्न आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जीके में आपकी आती है टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावली। ये शब्दावली इसके अंदर जो है जियोग्राफिकल जो टर्म्स है वो पूछी जा सकती है। साथ ही इकोनॉमिक टर्म्स, जैसे कि यहाँ पे रिसेशन का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स पूछी जा सकती है, जैसे कि मतलब न्यू मून क्या होता है, फुल मून क्या होता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है लीगल टर्म्स एंड अदर जो है टर्म्स पूछी जा सकती है। तो ये हो गई आपकी शब्दावली। इन सब के अलावा जीके में आपसे जो है यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछा जा सकता है। साथ ही यहाँ पे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में पूछा जा सकता है, भारतीय शहरों के बारे में, स्टेट्स के बारे में, और जो यूनियन टेरिटरी यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में सवाल बन सकते हैं। साथ ही इसके अलावा यहाँ पर जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च स्टेशंस हैं, इसके अलावा जो इंडिया के जो फेस्टिवल्स है, जो त्यौहार, उनके बारे में सवाल आपके जो जीके के अंदर बन सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर जो है जो आविष्कार हुए हैं, जो डिस्कवरीज हुए हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है। साथ ही यहाँ पर जो पर्यावरण से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर आपके जीके के अंदर बन सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है भारतीय संविधान के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ ही यहाँ पर प्रमुख जो किताबें हुई है, उनके जो ऑथर्स हैं, जो लेखक हैं, उनके बारे में सवाल बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो प्रमुख नेशनल और इंटरनेशनल जो डेज हैं, जैसे कि शिक्षक दिवस कब आता है, गांधी जयंती कब आती है, इसी तरीके से ये चीजें पूछी जा सकती है। तो ये हो गया आपका जनरल नॉलेज के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न। अब हम बात करेंगे जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर एक तो ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर से संबंधित प्रश्न इसमें आपके बन सकते हैं। इसके अंदर आपके फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में पूछा जा सकता है। साथ ही यहाँ पर जो है बीमारियां और उनकी रोकथाम के बारे में, साथ ही यहाँ पे विटामिन और उनके उपयोग के बारे में। इसके अलावा जो मेडिकल टर्म्स होती है, साइंटिफिक टर्म्स हो गई। साथ ही यहाँ पर जो है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी है उनसे जो संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो इंडिया के जो साइंटिफिक और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हो गया आपका जनरल साइंस। अब फाइनली बात करेंगे मैथमेटिक्स यानी कि गणित के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर गणित में सबसे पहले आता है अर्थमेटिक यानी कि अंक गणित। अंक गणित के अंदर आपसे जो है
HCF, LCM, डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव अंश, इसके अलावा स्क्वायर रूट्स यानी कि वर्ग, परसेंटेज, औसत, अनुपात निकालना, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, इसी तरीके से जैसे कि टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, इन सब के बारे में अंकगणित के अंदर आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अंकगणित के अलावा यहाँ पर आपको जो है अलजेब्रा यानी कि बीज गणित के अंदर से भी प्रश्न बन सकते हैं। इसके अंदर आपके वापस HCF, LCM, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सब आपके बीज गणित के अंदर जो यहाँ पे सवाल बन सकते हैं। बीज गणित के अलावा यहाँ पर आपके मैथमेटिक्स में आती है ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। ज्यामिति के अंदर आपके लाइंस एंड एंगल्स यानी कि रेखाएं और कोण से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। साथ ही जो है त्रिकोण चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। इसके अलावा समानांतर चतुर्भुज हो गया, सर्कल हो गया, इन सब के बारे में ज्योमेट्री के अंदर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ज्योमेट्री के अलावा यहाँ पर आपके मैंशुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। इसके अंदर जो है आपके एरिया एंड पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर्स यानी कि स्क्वायर के क्षेत्र और परिधि से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो है आयताकार समानांतर चक्र, इसके अलावा यहाँ पर जो है घन, शंकु, सिलेंडर और क्षेत्र के सर्कल, मात्रा और सतह क्षेत्र का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे क्षेत्रमिति के अंदर आपके आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैथमेटिक्स के अंदर आपकी जो है अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित, अलजेब्रा यानी कि बीजगणित, जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न इसमें सिलेबस में आते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर आपको बताया कि इंडियन आर्मी जीडी के सिलेबस के बारे में। इसमें कुल 3 सब्जेक्ट होते हैं, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और मैथ्स, और साथ ही यहाँ पर जो है कुल 50 क्वेश्चन होते हैं तीनों मिला के, और ये 100 नंबर के होते हैं। इसमें कम से कम आपको 32 मार्क्स लाने होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जिन कैंडिडेट्स के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, उनको एग्जाम नहीं देना होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।